मेरी फिल्म की उतनी प्रशंसा नहीं हो रही जितनी इसकी रिव्यू की प्रशंसा हो रही है। तो ये चल रहा है मेरी फैमिली में, मैं क्या बताऊं। पिछले 2 साल में मैंने अपने एल्गो को एकदम बेवकूफ बना दिया है। मेरे सर्चेस थे साड़ी मस्ती यूट्यूब। आज अगर संदीप पंगा रेड्डी इस कमरे में आ गया बेचारा, मैं इसको हाय बोलूंगा लेकिन अंदर ही अंदर जल जाऊंगा। मतलब मैं भाग जाऊंगी। और हम जैसे फिल्म मेकर्स की जरूरत नहीं है, आप जैसे क्रिटिक्स की जरूरत है। दिवाकर बैनर्जी, हेलो। सबसे पहले तो बताओ, हाउ मेनी ऑफ दीस शर्ट्स यू हैव? LSD 2 है, यही धुल-धुल के पहन रहे हैं? नहीं, ये आई मीन मे बी यू वर्ड भी, मतलब थोड़े दिन पहले तक एक ही थी और वो धुलने का टाइम भी नहीं था। तो सारा दिन प्रमोशन करते थे, रात को जाके उतारता था, अगले दिन पहनता था और लोगों से दूर रहता था। So you have one LSD 2 shirt by Balaji? अभी काफी है। और Balaji has given you more? हाँ, 3 दिए। Okay, good, fabulous. This is ये भी धुली हुई है। हाँ, अच्छी साफ दिख रही है, चमक रही है। Congrats, the film is amazing. Thank you. I didn't anticipate it to have so much fun in the theater. इतने मजे आए मुझे, मतलब मैं हंस-हंस के पागल हो रही थी। क्योंकि वो अपने ऊपर ही हंसी आती है ना देख के कि what is the state of affairs, you have to laugh at it only. Have you read any reviews or seen anything, any reactions? नहीं, क्योंकि क्या होता है कि फिल्म रिलीज करने के बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक वो होता है कि हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम आपको भेज रहे हैं सारे रिव्यूज, हम आपको दिखा रहे हैं हमने इतना किया, तो उसमें कुछ दिखता है। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि आज से नहीं, जब से मैं फिल्में बना रहा हूँ, जैसे मैं फिल्में बनाता हूँ, रिव्यूअर्स बोलते हैं मोटा अच्छी फिल्म है, सैवेज सटायरिकल क्रिटिक ऑफ लाइफ, ब्रूटल, डिस्टोपियन, सबके लिए नहीं है। हम समझ सकते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं समझेंगे। ये शुरू से हो रहा है। तो मेरी फटी हुई है ये सोच के कि अभी भी लोग यही बोल रहे हैं कि ये बस हम समझेंगे, बाकी नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। सैवेज, डिस्टोपियन, डिस्टर्बिंग, हॉरिबल, सटायर, और ये सब बोल के और फट जाती है कि आज सिनेमा हॉल में जाके कौन देखेगा। जैसे आपने बोला कि मेरे को तो बड़ी मजा है, मेरे को बड़ी हंसी आई। कोई लाइट कॉमेडी बोल दे, कोई डार्क कॉमेडी बोल दे, कोई कुछ भी बोल दे, ताकि लोगों को एक पेग मिल जाए कि हॉल में जाके देख ले। लेकिन क्रिटिक्स, यू कांट एक्सपेक्ट क्रिटिक्स टू सेल अ फिल्म, दे हैव टू सॉर्ट ऑफ टॉक देयर हार्ट्स आउट अबाउट द फिल्म। जिसका जैसा दिल है वो ऐसा बोलेगा, मैं क्या बोलूं। नहीं, पर we're also, when we watch a good film, I'm personally तो trying to sell it कि जाओ प्लीज देखो, फिर बाद में ये नहीं बोलना कि बॉलीवुड में अच्छी फिल्में नहीं बन रही है, ये बनी है, जाके देख कर आओ। थैंक यू। बट आपके कंपटीशन में लगी हो सिविल वॉर, हैव यू सीन एलेक्स गार्लैंड की सिविल वॉर? वो भी अभी रिलीज हुई है इस हफ्ते। वो अलग, मतलब फ्यूचर इमेजिन कर रही है वो फिल्म। इट्स वेरी नाइस, यू शुड वॉच इट। बहुत बढ़िया। मतलब मेरी ले ली उसने? नहीं, इंडिया में तो बहुत ही कम लोग देख रहे हैं एलेक्स गार्लैंड की फिल्म को, क्योंकि ब्योमकेश बख्शी का ट्रॉमा गया नहीं। हमने एक हफ्ता प्रीपोन करके फास्ट एंड फ्यूरियस 7 के साथ लगाई थी। हमारी एक हफ्ता हमने प्रीपोन की थी, वो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी कि फास्ट एंड फ्यूरियस 7 के साथ हम रिलीज करेंगे। नहीं, सिविल वॉर से कंपटीशन नहीं है, बट दैट आल्सो इज सॉर्ट ऑफ इमीडिएट फ्यूचर में सेट फिल्म, डिस्टोपिया, एवरीथिंग इज रियली नाइस। ऑनेस्टली मैं फिल्म देख रही थी और मुझे डर लग रहा था कि कोई मेरे जैसा पॉपअप ना हो जाए फिल्म में, क्योंकि जब आप इंटरनेट कल्चर की बात करते हो तो यू हैव अ गेमिंग पर्सन आल्सो एंड यू हैव यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। आज एक फिल्म रिव्यूअर पे अगर आ गए ना तो मैं कहाँ मुंह छुपाऊंगी, बिकॉज इफ यू आर मेकिंग सटायर ऑन फिल्म रिव्यूअर्स इट वुड बी एक्यूरेट एज, एंड आई वाज जस्ट स्कैर्ड दैट please don't let us show up, which I was very happy. But my question to you is, how many hours do you spend on the internet just scrolling and watching and everything, because it's so minutely observed, all of this? इतने कोई घंटों का हिसाब कुछ है नहीं। हमें इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश क्या कुछ भी, मतलब कुछ घंटों का हिसाब I don't keep track. It's not that I spend too much time on the internet, because at one point when I was going through major depression and all that, तो उस टाइम पे तो सब स्क्रीन पे ऐसे हो जाते हैं ना, and that adds to the depression. वो डोपामिन किक आती है, wanting it again, फिर then चली जाती है, फिर एक slump आता है, फिर होता है जो हो रहा है आजकल, जो सब उसी के हैं। I'm a victim of it. तो मेरे को थोड़ा टाइम लगा उसे निकलने के लिए, and then when I was doing my research, हमारे बंदे होते हैं तो उनको लगाया, और मैं देखता हूँ, मैं जनरली ज्यादा देखता हूँ इंस्टा फीड्स और यूट्यूब फीड्स, ट्विटर उतना ज्यादा नहीं देखता हूँ मैं। और इंस्टा फीड और यूट्यूब फीड में पता चल जाता है कि कौन अपनी कौन सी शक्ल दिखा रहा है, कौन सा फेस दिखा रहा है, कौन सा क्या दिखा रहा है। फिर मैं ये देखता हूँ कि इसका यूट्यूब फीड अगर ऐसा है तो इसका इंस्टा फीड कैसा है। उसमें थोड़े सटल डिफरेंसेस आते हैं, उसको अलग अलग तरीके से वो करते हैं। फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में बड़ा मजा आता है। अच्छा, यूट्यूब शॉर्ट्स में पता चलता है कि वो मुझे क्या दिखाना चाह रहा है एल्गो, क्योंकि मैं जैसे जैसे अपना करता हूँ, मैंने पिछले 2 साल में मैंने अपने एल्गो को एकदम बेवकूफ बना दिया है। पहले 1 साल में मैंने उसको बेवकूफ बनाया कि मैं एकदम राइट विंग हिंदुत्व उपासक हूं, वही दिखाया, अंधभक्त।
तो मेरे को सारा मिलता था, अंधभक्ति का सारा। उसके बाद मेरे सर्चेस थे साड़ी मस्ती, यूट्यूब, हाँ, सॉफ्ट पॉर्न। सॉफ्ट पॉर्न तो कोई, सॉफ्ट पॉर्न अगर आप लिखोगे यूट्यूब में तो कुछ नहीं मिलेगा। आपको लिखना पड़ेगा गेटिंग रेडी वीडियोस, मेकअप वीडियोस, भाभी, ब्राजीलियन बीच वीडियो, ब्लीच होली, ओके, साड़ी वीडियोस। देन ये एक तरीका हो गया जो दिखाते हैं कि साड़ी का कैटलॉग या ड्रेस। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी ब्राजीलियन ब्लीच कैसे करते हैं। सो वो जो होता है वो अपेरेंटली एक लड़की को बोल रही है, क्योंकि लड़की को ही बताएगी ना कि हम अपने कैसा ब्राजीलियन वैक्स ब्लीच, बिकिनी वैक्स ना, ब्राजीलियन बीच की बात कर रहे हैं, वैक्स सॉरी आई मेंट बीच एंड ब्राजीलियन बिकिनी वैक्स। तो वो सब बताते हैं कि हे आई एम गोना टेल यू, ये सब तो वो एक चल रहा है, लेकिन उसकी व्यूअरशिप मेल है। करेक्ट, ठीक है। अब क्योंकि मैं देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि ये तो मेल ही देखेगा, कौन देखेगा इसको, ठीक है। दूसरा है कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं सुबह उठ के अपने अंडर आर्म की वैक्सिंग कैसे करती हूँ, कमाल। तो वो भी देख रहे हैं। तो ये सब एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है यूट्यूब और इंस्टा पे कमेंटेटर्स, व्लॉगर्स, उनका जैसे कोई डॉक्टर आके बताता है कि आजकल सारी औरतें अपने ऑर्गेज्म को लेके बहुत मतलब ट्रॉमेटाइज्ड हैं और मर्दों को इससे बहुत डिस्फोरिया हो रहा है, क्योंकि हम उनको ऑर्गेज्म देने जाते हैं तो वो बताते हैं कि मेरे दिमाग में ये चिंता है, वो चिंता है, ये चिंता है। और देखिए आज की ज़िंदगी में अगर कोई शादी करके सेटल भी हो जाती है तो आपको पता है कि उनको पहले एक्सपीरियंस हो चुका है, कोई भी प्योर नहीं है। तो फिर उनको कैसे हम मर्द संतुष्ट करें और उनको कैसे हम ऑर्गेज्म दें, ये सब देख के हम मर्दों के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर हो गया है। तो ये इससे भी पता चलता है कि क्या मेल डिस्फोरिया चल रहा है, कि मेल्स के अंदर एक चल रहा है कि यार मैं कैसे औरत को खुश करूं। तो एक ऐसा, और उसमें मेल्स उनको बता रहे हैं कि ये औरतें तो दूसरी जगह से खुश होके आई है भाई, तुमसे कैसे खुश होंगी। तो हमने एल्गोरिदम को पागल बना दिया बेसिकली, और पता चलता है कि ये चीजें हो रहा है। तो ये एक रफ टेक्निक है, रफ टेक्निक के ऐसे ऐसे पता चलता है। बिकॉज इट्स वेरी इंप्रेसिव हाउ माइन्यूटली ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग इज इन द फिल्म। चाहे वो वो यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ गुस्सा करते हैं क्योंकि लोगों को वो गुस्सा देखने में अच्छा लगता है, पता नहीं कुछ अंदर का कथारसिस मिलता है व्यूअर को देखते हुए। और उसमें वो है, अच्छा चलो, माय फेवरेट सीक्वेंस इन द फिल्म, इवन तो डाउनलोड मेरी फेवरेट वो है, बिकॉज वो मैं भी यूट्यूब पर अपना सारा काम करती हूँ, तो मेरे को बड़ी वो मेरी स्किन के अंदर घुस गई फिल्म। बट जो पहला लाइक जिसमें नूर की कहानी है, it's a story of empowerment, because नूर मतलब है तो ट्रांस वुमन, बट even though the actor playing him is cis, is Paritosh, पर नूर is on an upward trajectory in her life, and in the end, थोड़ा उसको कैसे पुल डाउन करें। करेक्ट, वो मतलब जब उसकी मम्मी आती है फ्रेम में, और जब वो कविता कृष्णमूर्ति के रूप में स्टेज पे प्रकट होती है सिंगिंग दैट स्नेहा खनवलकर सॉन्ग इन सुनिधि चौहान्स वॉइस, मैं गंदा तू गंदी, आई लॉस्ट माय माइंड, बिकॉज दैट एक्टर लुक्स लाइक कविता कृष्णमूर्ति, एंड व्हेन शी स्टार्ट्स सिंगिंग, Sunidhi has sung so well, you can't figure out that it's not auntie, it's so good. But did you hear Sunidhi sing आंटी जी का गाना प्लेन गले में, जब वो गाड़ी में गा रही और जब वो एयरपोर्ट में गा रही एंड में? That to me is the epitome of Sunidhi's talent, because she saw it. I was there when she recorded, and each and every breath, each and every mistake, each and every गले में खराश, because auntie is just singing standing on the air. Correct. वो सारा सुनिधि ने किया। तो I mean मैं तो फैन हूँ। उस गाने के लिरिक्स you have written them with वायु श्रीवास्तव, वायु एंड स्नेहा, I mean हम तीनों ने बैठ के मतलब निकाला था गाना। मुझे उस गाने को समझाओ, ये गंदी ताल है इस पे मत नाचो, ये सेक्सी ताल है इस पे मत नाचो। दो तीन चीजें हो रही थी मेरे दिमाग में। ये सबसे पहले ये लाइन था, मैंने एकता को ही बोली थी, एकता वाज़न्ट वेरी इम्प्रेस्ड एट दैट टाइम, कि ये गंदी ताल है इस पे तुम मत नाचो, ये मेरे को लग रहा है कि ये गाना है जो माँ के गाएगी। और स्नेहा से बात की, एंड इफ somebody should speak to स्नेहा से बात की, तो स्नेहा को मैंने बताया कि शायद ये एक 90s में बहुत बड़ा एक हिट था, उसका शायद अभी एक बहुत रीमिक्स चल रहा है, सेक्सी 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 मुझे लोग हाय सेक्सी हेलो सेक्सी, या तो इस पे तुम मत नाचो। तो ये शायद अभी 2024 में इसका कुछ रीमिक्स हुआ है, आज से 25 साल पुरानी कोई गाना है, जैसे हम करते हैं, so that kind of thing, then we started from there। बाकी पहले के लिरिक्स थे, कुछ थे, लेकिन मेरे हिसाब से वही ना दिन दिन ना के जाना है आगे, पैरों में I love it so much, पैरों में है पाप के घुंघरू, बीच बजरिया बेशर्मी का सो।
सो दिस इज प्रीटी मच LSD टेरिटरी के जहां पे हम पाप को ग्लोरीफाई नहीं, या हम पाप को अपनाते हैं। उसमें तो वर्ड्स भी है ना, लव, सेक्स और धोखा, Yeah. तीनों वर्ड्स इसमें। आ जाओ कॉफी लो, कोई बात नहीं। और वो जो वर्ड्स हैं वो उसके पीछे है कि मैं एक फार्म हाउस में गया था LSD 1 के बाद फार्म हाउस पार्टी में, वहां पे एक अंकल ने बोला सर आपकी फिल्म देखी, ना लव है ना सेक्स है, बस धोखा ही धोखा। तो उसके बाद यहाँ पे हम व्हाट वी लाइक्ड वाज के आंटी जी जो 60 इयर्स की हैं, जो हमारी मम्मियों जैसी हैं, बिल्कुल पूरी लाइफ एक सप्रेशन और एक ऑपरेशन में बिताई है, अंदर से टैलेंट है, उस टैलेंट का फ्रस्ट्रेशन है कि मेरा कुछ नहीं हुआ, और मेरा बेटा जो अब मेरी बेटी है, अब शो में वो नाच रही है और मैं गा रही हूं, ये हो क्या रहा है, दैट गोल सो ऑल ऑफ दैट हैज हैपेंड। सो इन दैट तो वो जो था कि आना है तो खुल के आजा, लव मिलेगा सेक्स मिलेगा, जज किया तो धोखा ही धोखा। उसमें when she sings that there is a smile that comes, ओके and for me the favorite moment is that smile कि एक टाइम पे आंटी ने अपना जो अंदर का जो बवाल था वो निकल गया कि आना है तो खुल के आजा। मगर I mean if you imagine our mothers, you know you can't imagine but definitely there is something in them ना, कभी तो उनको मतलब मन किया होगा ना हमारी मम्मियों को, उनको परमिशन ही नहीं मिली कभी कुछ करने की, क्योंकि कोई कुछ बोले जा रहा है, our mothers must have it, you know whatever, but वो बोल नहीं पाते क्योंकि हमारा कल्चरल कंस्ट्रक्ट किया है। तो वो मम्मी जी का वो था कि आना है तो खुल के आजा, लव मिलेगा सेक्स मिलेगा, you know धोखा ही धोखा, that I like, that is a personal triumph कि वहां पे मम्मी जी की हंसी फूटती है and you can see that she is singing with gusto, डरी हुई है ना, करेक्ट। मेरे दिमाग में एक और चीज था कि वो हाथ में डायरी लेके गाएंगी क्योंकि हमारी मेमोरी है कि you know कीर्तन में मम्मियां बैठती हैं डायरी लेके, लता जी आशा जी डायरी देख के बहुत सेक्सी गाना गा रही है और आशा जी ऐसे करके साड़ी पहन के वेरी डिमोली मेरा दिल so that's what I wanted, but रिसर्च से पता चला कि नहीं, वो डायरी पकड़ने नहीं देंगे स्टेज के ऊपर ऑन अ 2024 लाइव शो। मैं तो उस मोमेंट में तुषार कपूर को देख रही थी क्योंकि वो आर द एक्टर्स इन ऑन द जोक दैट यू आर what you are saying with this setup of this reality show that is getting streamed on the internet, आपके एक्टर्स मुझे पता नहीं, मैं इसकी रियलिटी बताता हूँ। देखो हमने जिस चीज को भी पूछा, हमने किसी सिंगर से पूछा कि लव सेक्स होता तो मैं गा लो, तो उन्होंने बोला नहीं हमारी ट्रोलिंग हो जाएगी। हमने किसी बड़े एक्टर को पूछा कि हमारे यहाँ पे जज बन जाओ, तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड। तो एकता said that दिवाकर tell me when you want me to ask तुषार, he is a sweet gentleman, घर का टैलेंट, तो and he'll be amazing because we need a foil, and I already told really her, good, because it's that straight guy. So once Anu and Sophie were kind of sorted, and then I met Tushar and then we met them. Frankly, I don't know. Okay. उनको कितना पता है क्या, मतलब मुझे इतना पता है कि अनु जी ने बोनिता को नूर के लिए congratulations करके शूट के बाद अभी 4 दिन पहले प्रमोशन he can't tell पारितोष and बोनिता apart. So अभी हम मिले थे कास्ट एंड क्रू में, It's so funny. तो सब खड़े हुए थे, तो परितोष गया, वो लड़का वो टी-शर्ट में गया, हाय सर, तो मुझे हाय He has no idea. परितोष समझ नहीं आया कि मेरे से कन्नी क्यों काट रहे। फिर उन्होंने मोनिता को हाथ मिलाया, यार तुमने क्या बोला, मैं अपनी माँ के सामने साड़ी पहन के करना चाहती हूँ। एंड मोनिता says, "Sir, that's not me." Poor Bonita, she's so good. But speaking of actors and your collaborators been on it, being in on it, is Tony Kakkad in on it? जो opening song है कमसिन कली, मैं डर गई पहले तो उस गाने को देख के कि यार ये गाना क्यों है इस फिल्म की स्टार्टिंग में अब्रप्टली क्यों शुरू है। नहीं तो फिर वंस आई स्टार्टेड लिसनिंग टू द सॉन्ग तब मजा आने लगा, क्योंकि मैंने ऐसा अपना रिव्यू में भी बोला कि ऐसा लग रहा है कि आपने एसईओ जनरेटर में कीवर्ड डाल के इस गाने के लिरिक्स निकाले। Exactly. इसलिए दिवाकर योर फैमिली लव्स मी। My family has adopted her. मेरे घर में मेरी मदर, मेरी दीदी, मेरी वाइफ, हमारे फैमिली, she has got the whole plot. She has understood the film. It's a very complex film. Kudos to her. मेरी फिल्म की उतनी प्रशंसा नहीं हो रही जितनी इसकी रिव्यू की प्रशंसा हो रही है। तो ये चल रहा है मेरी फैमिली में, मैं क्या बताऊं। But it's actually like कमसिन कली, पकड़ी कलाई, बंगले के पीछे कांटा लगा, ये सब है उसमें। मुझे ये गाना समझाओ आप, कमसिन कली
इट्स हैपनिंग एट अ हाईवे रेस्ट स्टॉप टाइप ऑफ सिचुएशन। एक ट्रक में धनुश्री और टोनी कक्कड़ निकलते हैं और नाचना शुरू कर देते हैं और स्क्रीन्स पर ऐसे ऐसे कुछ कुछ दिख रहा है और देयर सम अफ्रीकन शुरू में वो LSD-1 जैसा कोई सीसीटीवी कैमरा से आ रही है, वो रही है। फिर पीछे देयर सम अफ्रीकन जेंटलमैन एंड देयर इज ऑल these dancers wearing this Kendall Jenner type dress. Explain to me the picturization of the song और आपने क्यों फिल्म को स्टार्ट किया इतना अब्रप्ट गाने के साथ? मैंने तो शूट किया ही नहीं है। अच्छा, ये तो मेरे कोरियोग्राफर है मुदस्सर, जिन्होंने गंदी ताल किया है। जब बालाजी ने कहा कि ये करना है तो मैंने कहा मुदस्सर को फोन करो, वो कुछ करेगा, उसको फिल्म का पता है। और मुदस्सर बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ, दिमाग साफ चलता है उसका। हाँ. तो क्या हुआ, अब अंदर की कहानी ये है कि सबसे बड़ा जो एक डिसअपॉइंटमेंट है LSD-2 का, वो ये है कि स्नेहा ने एक फैंटास्टिक गाना बनाया था जिसके मेरे लिरिक्स मैं नहीं बता सकता हूं क्योंकि स्नेहा अभी वो गाना रिलीज करेगी, देखना, और वो गाना कहां जाएगा। डन। उसमें माँ बहन की गाली थी बहुत अच्छी तरह से, और उसका हमने नॉन एक्सप्लिसिट वर्जन भी बनाया हुआ था। लेकिन आजकल हमारे म्यूजिक लेबल्स के साथ जब हम कोई डील बनाते हैं और LSD जैसी मतलब गरीब फिल्म, प्लीज देख लो टाइप की जो फिल्म होती है, उसमें म्यूजिक कंपनी के पैसे चाहिए होते हैं, OTT के पैसे चाहिए होते हैं, सबके पैसे निकाल के कुछ करके फिल्म बनानी पड़ती है, फिर थिएटर में जो ऊपर मिलता है वो प्रसाद है। करेक्ट। तो उस हिसाब से हमने जैसे बनाई, तो म्यूजिक के साथ हमारी डील थी कि ये गायक गाएंगे। अब वो वाले गायक लिरिक्स सुन के गाने से नाराज, मना कर दिया, तो हमको गायक नहीं मिले। उसके चक्कर में वो गाना नहीं हम डाल पाए। तो मैंने कहा यार ये कैसे होगा, फिर कैसे? तो फिर एक ने कहा चलो मैं कुछ सोचती हूँ, तो उसने कहा ये गाना कमसिन कली। मैंने कहा यार ये सही है, इसको मैं फिल्म के अंदर डालता हूँ। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, एक लिपसिंग चाहिए होगा। तो मैंने कहा लिपसिंग तो फिल्म के अंदर तो कुछ हो नहीं सकता है, आप क्या करो, आप चालू करो वीडियो से इस तरह से कि लोगों को पता नहीं चले कि हो क्या रहा है। करेक्ट, मैं डर गई थी। फिर धीरे अंदर जाएंगे तो पता चलेगा। तो वो हुआ, और मैंने कहा कि उस टाइम हमारी फिल्म खत्म हो चुकी, मैंने कहा मुदस्सर को बुलाओ, कोरियोग्राफी करो, मुझे मत इन्वॉल्व करो, मैं जैसे ही घुसूंगा मैं इंटेलेक्चुअलाइज कर दूंगा। हाँ. फिर वो चक्कर चला जाएगा। और द मोमेंट आई सॉ द फर्स्ट शॉट कि वो वॉक्सवैगन का बस जा रहा है, वो सब हो रहा है, मैंने कहा सही है, सेट है। हाँ. सेट, क्योंकि जैसे ही मैं घुसूंगा वो कुछ और हो जाएगा। जो बट द फिल्म इज बुक एंडेड बाय सॉन्ग्स। जो लास्ट वाला गाना है वो भी मुदस्सर ने किया, आपने नहीं? वो भी मुदस्सर ने किया। अब वो भी वही एक are those actors in on the joke कि ये हम the song is the making of the song, it's not really the song in itself. Absolutely. So I mean I think Abhinav and so good. Game Papi जिसने रोल Game किया, Papi and अपनी कनिका, हाँ, वो भी बहुत मजेदार है। I'm angry महिमा, her name is in the नहीं वो जिसके साथ शूट कर रहा है वो उसकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड है, जो बाथरूम में कहती है ना मेरे कोलैब्स देखे हैं तूने? हाँ, जो इंस्टा पे लाइव जाती है, जब 10 मिलियन हिट हो जाता है उसके, जो इंस्टा पे लाइव जाती है, तो वो उसके साथ वो उसकी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड है। ठीक है, बे है या जो भी है, तो उसका चल रहा है उसके साथ, उसका वीडियो है। हमें एक रोमांटिक गाना चाहिए था और मुझे नॉन लिपसिंग गाना चाहिए था फॉर कुल्लू। गुलाबी गुलाबी अखियां, इफ यू सॉ इट, जहां पे वो कुल्लू और अजमल का वो जो होम वो दे डू दैट वीडियो, मैंने वहां पे गुलाबी गुलाबी लगाया तो मुझे ठंड पै गई। मैंने कहा ये रोमांटिक सॉन्ग जो बॉलीवुड का बहुत बड़ा सॉन्ग है, जिसको देख के आप इमेजिन कर सकते हैं या शाहिद या कोई अक्षय, यंगर भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सब थोड़े पंजाबी लिरिक्स आते हैं कोरस में, हिंदी में जाते हैं, फिर उर्दू में जाते हैं, बड़ा खूबसूरती से बनता है। और जुबिन की जो आवाज है वो बहुत अच्छी है। इट्स सिनोनिमस विद दिस काइंड ऑफ सॉन्ग। तो मैंने कहा इसको अगर हम उस ट्रांसजेंडर हीरोइन पे यूज करें जो ट्रांजिशन भी नहीं की, जिसके पास पैसे भी नहीं है और जिसकी बॉडी में 5 स्पर्म सैंपल मिले, तो मुझे बड़ा मजा आएगा। So then we used it and it worked perfectly. That part when that प्यार के पंछी happens, when that her YouTube thing happens, so वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने कहा इसे यूज करना है, तो मुझे बताया गया कि इसे यूज करोगे तो इसका लिपसिंग डालना पड़ेगा। मैंने कहा लिपसिंग तो नहीं कर सकते, आप बाद में डाल दो, एज इफ गेम पापी चला गया मेटावर्स में, लेकिन उसके वीडियोस अभी भी दिख रहे हैं।
So that's the feeling that अब ये सब मेरे दिमाग नहीं चल रहा, मेरे को वहाँ पे खड़े होकर सबटाइटल देके बताना पड़ेगा कि देखो भैया मैंने फिल्म में ये सब टेक्स्ट. But when it comes also it works. It works very well. It works very well in the end. क्योंकि वो absurdism zone में चली जाती है फिल्म. अब हम पूरे spoilers zone में हैं guys by the way. अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो ये इंटरव्यू मत देखो. क्यों देख रहे हो? फिल्म देख कर आओ पहले, फिर आके देखना इंटरव्यू. तो वो absurdism space में जब हम चले गए in the third act के भी मतलब लास्ट में कि गेम पापी कहाँ है पता नहीं, उसको पेरेंट्स ने छुपा दिया है या क्या हो गया है, मेटावर्स में चले गया. बट उसके बाद व्हेन सडनली ही कम्स बैक एंड देन यू आर लाइक जाने से पहले ही शॉट दिस वन वीडियो विद हिज गर्लफ्रेंड, मतलब करके जाना है. You felt that my family is my family. जाने से पहले वो ये शूट करके गए कि वो अब गायब हो गया तो उसके व्यूज आएंगे इस वीडियो के ऊपर क्योंकि जनता इज नाउ इंटरेस्टेड इन वाचिंग कि गेम पापी हैज गॉन मिसिंग. बट मुझे स्टोरी की टाइमलाइन बताओ क्योंकि नॉन लीनियर है. क्योंकि आई हैव ओनली सीन इट वंस, आई हैवंट सीन इट अ सेकंड टाइम येट. देखोगे आप? हाँ 100% मैं दोबारा देखूंगी उसको फिल्म को. पर इसमें जहाँ पे भी सीसीटीवी के शॉट्स आते हैं उसमें एक डेट आ जाती है स्क्रीन पर और एक टाइम आ जाता है व्हिच इज अ ब्लिंक एंड यू मिस सॉर्ट ऑफ डिटेल दैट यू सी इट एंड गोज अवे. सो फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड दिस इज हैपनिंग इन अक्टूबर ऑफ दिस ईयर. मैं भी भूल गया हूँ. आई थिंक जो डेट्स दिख रही हैं उसमें या एंड सितंबर की डेट्स दिख रही हैं या अक्टूबर की डेट्स दिख रही हैं. हमने उसको 5-6 महीने फ्यूचर में सेट किया है. क्यों? तो 2024 के मेरे को किसी ने पूछा सर क्या डेट लगा फ्यूचर में क्यों सेट है? क्योंकि वो थोड़ी सी लगेगा कि ये ना आगे तक चलेगी फिल्म या ये कोई नई फिल्म है. तो मैंने कहा कि यार इसको 5-6 महीने और नहीं बना दो. मैं आई जस्ट डिडंट वांट द फिल्म टू गेट ओल्ड. I want it to be more contemporary than what it is. Because the it's very like it's set in a it's not like futuristic and it's not set in some like नहीं बेकार का आइडिया था मेरे दिमाग में. ये था कि इसको नया बनाओ. मतलब मैं भी मीनिंग ढूंढने में निकल गई ना हर चीज में. तो मुझे समझ नहीं आया इसका. मीनिंग नहीं समझ में आया मुझे. मीनिंग ये है कि कोई अगर दिसंबर में देखे अभी भी नहीं है फ्रेश लगे 1-1.5 साल तक फ्रेश रहे. 1-1.5 साल तक फ्रेश. एक्सपायरी डेट उसकी पर इट इज उल्टा चल रहा है नैरेटिव या ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही. नहीं, आपको ये प्लॉट करना पड़ेगा कि वो बच्चे का मर्डर कब हुआ. हाँ, बच्चे का मर्डर जब हुआ वो हर फिल्म का वहां से स्प्रिंग होती है. हर फिल्म में वो कनेक्टिविटी है. बच्चे के मर्डर की डेट चेंज नहीं हुई. पहली फिल्म में जब नूर का स्पाइक आता है जो वो गाना गाती है उसी वीक में बच्चे का मर्डर होता है. फोन कॉल में सुनते हैं कि 3 दिन से चल रहा है भाई, अब हमें देख नहीं रहा कोई. ये कोई देख नहीं रहा है. तो दूसरी फिल्म में हम देखते हैं वो बच्चे का मर्डर बिल्डअप बीच में, लिटिल आफ्टर द एंड मिडिल ऑफ द फिल्म. सेकंड फिल्म या थर्ड में हम देखते हैं एकदम बीच में क्योंकि उसके बाद सारा काम चालू होता है कि उसके ऊपर जो भी एलिगेशंस आती हैं. तो ये सारी चीजें पैरेलली हो रही हैं. थोड़ी सी आगे पीछे क्योंकि आप देखते हैं कि गेम पापी जो है वो नूर के शो पे रोस्टिंग कर रहा है. नूर के हाँ करेक्ट पहले वाले उसमें जब दिखाई देता है उस पे रिएक्शन शॉट्स आ रहे हैं सबके. ओहो यार, आई एम नॉट इवन किडिंग. दैट डाउनलोड पार्ट ऑफ द फिल्म वाज जस्ट इनक्रेडिबल बिकॉज एज समबडी हु very much lives on the internet, if the internet wasn't there I wouldn't have the kind of viewership, if I may use that term, that I do. पर उसी इंटरनेट पे गेम पापी जैसे बहुत लोग हैं जिनके पास मेरे से 1000 गुना ज्यादा व्यूअरशिप है. तो एक अंदर मेरे भी रिजेंटमेंट है कि मतलब इनको क्यों आप देख रहे हो. मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ मुझे क्यों नहीं देखता है क्योंकि कितने लोग. बिल्कुल आज अगर संदीप बंगा रेड्डी इस कमरे में आ गया बेचारा, मैं इसको हाय बोलूंगा लेकिन अंदर ही अंदर जल जाऊंगा. मतलब मैं भाग जाऊंगी. उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा मैं नहीं बनूंगी. सॉरी मैंने कुछ सुना है हवा में उड़ते उड़ते. लेकिन वो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि मेरी हालत भी वही है. मेरी हालत भी वही है कि कोई आता है और उसको 600 करोड़ 500 करोड़ 200 करोड़. मैं यहाँ पे अभी गाली भी नहीं दे सकता यार. तो मेरी जो हालत है तो मैं समझ सकता हूँ and I'm fully with it. Which is why it felt like so really kind of cathartic on a personal level to see that. But also फिल्म मेकर्स जब सोशल मीडिया की बात करते हैं अपनी फिल्म में तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स का मजाक बनाते हैं कि ये सेल्फी बना के फेमस हो गई. इट्स अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ सोशल मीडिया हैज इन्वेडेड आवर लाइव्स. एक्सेप्ट वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एंजॉयड LSD 2 इज बिकॉज यू हैव अ वेरी लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर डिजिटल लाइव्स और पर्सनल लाइव्स कैसे इंटरमिक्स होती है दोनों आपस में. लोग डर तो नहीं जाएंगे अगर आप ये लेयर्ड वर्ड बोलोगे. पर यार इंटरमिक्स करने के लिए 2 तरह की, अब जो हम सब डुअल लाइफ जी रहे हैं ना दिबाकर, एक ऑनलाइन लाइफ सबकी है इस वक्त और एक रियल लाइफ सबकी है. तो दोनों मिक्स करेंगे तो लेयर तो आएगी ना दोनों की. एक लेयर इधर एक लेयर. लेकिन लोग डर नहीं जाते कि यार ये तो लेयर्ड फिल्म है, इसको हॉल में जाके नहीं देखेंगे. अगर फिल्म लेयर्ड नहीं होगी तो फिर फिल्म अच्छी भी तो नहीं होगी ना. बताओ आप प्लीज. अच्छी फिल्म में लेयर होती है. हम जैसे फिल्म मेकर्स की जरूरत नहीं है, आप जैसे क्रिटिक्स की जरूरत है.
मैं बोल रहा हूँ माई फैमिली इज राइट, मेरी फिल्म कहीं नहीं है, आपकी क्रिटिसिज्म बस मैं चढ़ गई चने के झाड़ में, प्लीज नीचे उतारो। पर ये आपके राइटर्स जो हैं प्रतीक वत्स और शुभम, ये उनकी इनसाइट्स हैं, एंड हैव द थ्री ऑफ यू सैट टुगेदर? नो, थ्री ऑफ अस सैट टुगेदर, बट उनकी इनसाइट्स हैं सबसे पहले बहुत बहुत ज्यादा और स्ट्रांग है, क्योंकि शुरू में जब मैं LSD में उनके पास लेके गया था तो मेरे पास 3 कहानियां थी, रफ, बहुत ही रफ। हाँ, आई हर्ड यू से दिस। या तो उसमें से 2 कहानियां उन्होंने कहा कि यार ये मत करो यार, तुम जगह सही कराओगे, तुम ये लो। फिर धीरे धीरे उस पर हमने काम किया, तो दे केम विद द पॉइंट्स ऑफ व्यू। हर फिल्म में ऑल्सो देयर इज द LGBTQIA+ नैरेटिव। वो नूर की कहानी है, फिर हम बोनीटा की कहानी पे जाते हैं, और फिर होमोफोबिया के बारे में बात है तीसरी फिल्म में। व्हाई वाज दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इंक्लूड इन दिस फिल्म? पता नहीं, वो करते करते हो गया, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन जेंडर, आई एम इंटरेस्टेड इन द एब्सोल्यूट नॉन इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इन माई लाइफ. I mean, the only importance of gender in my life is that my sexual life can happen only connected to gender. If I'm, if you're heterosexual, or if I'm gay, then it'll happen with a certain kind of gender because I am born with a certain gender. Yeah. Outside of that, it's unimportant. And now having lived life, और लोगों को देखते देखते लगता है कि हमारी sexuality भी एक रेंज पे होती है ना, कोई बाइनरी होती नहीं है. उस दिन genuinely थोड़े साल पहले मैं अपनी वाइफ के साथ ही एक रॉक शो, कुछ शो देखने गया था. वहां पे मैं अपने वाइफ के लिए और वाइफ के फ्रेंड के लिए मैं बियर लाने गया, तो एक बंदा आके मेरे साथ बियर ले रहा था. आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड यार ये तो वेरी गुड लुकिंग बंदा है, मैं हूं नहीं. तो वो जो एक मेमोरी मेरे पास रह गई कि यार एक मैं मर्द को देख रहा हूँ, मुझे मर्द के साथ बात करना अच्छा लग रहा है, मुझे उसके साथ फ्लर्ट करना अच्छा लग रहा है, और उसकी जो एक रेंज है जो मेरे दिमाग में दौड़ रही है. मैं एकदम स्ट्रेट हूँ, अभी तक कोई भी एक मेरा कभी कोई गे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जब ये सोच रहा हूँ तो फिर सबके दिमाग में ये होगा ना, मैं थोड़ी कुछ अब नॉर्मल या अलग हूँ. तो दिस रेंज इज समथिंग दैट आई बिलीव कि हमारे अंदर है, लेकिन हम इसको काटने की कोशिश करते हैं. हम बताते हैं नहीं तुम स्ट्रेट औरत हो, नहीं तुम ये हो, तो ठीक है वो पेट्रियार्की है, उसके वो लंबा चक्कर है, वो बात कोई और मतलब that's another discussion. So उसके चक्कर में जब प्रतीक और शुभम से मिले, तो जब वो ट्रांसजेंडर की बात करी, प्रतीक के दिमाग में कुल्लू की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो बीच वाली स्टोरी थी. और वहां से फिर शायद शुभम या प्रतीक या दोनों से वो गेम पापी की स्टोरी भी आई, जहां पे पहला वर्ड था द डेथ ऑफ एन इन्फ्लुएंसर. बट हम कुड नॉट डिफाइन कि उसकी डेथ क्या होगी, कि वो मरेगा कैसे, क्योंकि हम मारना नहीं चाह रहे थे, कुछ मतलब नहीं उसका, उस जोन में जाना नहीं है. हाँ, क्योंकि मरना, फिजिकल डेथ इज नॉट व्हाट वी वर लुकिंग फॉर. सो वो जो मेटावर्स में करके अपग्रेड कर गया, वो फिर हमें बड़ा अच्छा लगा एंड में. बहुत सही है, मतलब कितनी खूबसूरती से लिखे हैं सारे के सारे रोल्स. पर थोड़ा सा पीछे चलते हैं. लेट्स गो बैक इनटू योर filmography a little bit, right? About 12 years ago, you were at Toronto with Shanghai. Then the next year after that, you were at Cannes with Bombay Talkies. The year after that, you were again at Cannes with Titli. That was at uncertain regard. मैंने uncertain बोल दिया था, पर गलती से मुझे इतनी डांट पड़ी थी. Uncertain. फिर उसके बाद आप ने अपने ब्योमकेश बख्शी की आपने फिर नेशनल अवार्ड लौटाया, और उसके बाद 5-6 साल तक फीचर फिल्म नहीं आई. नहीं, 5-6 साल नहीं, वो अलग बात है. हाँ, लेकिन फीचर फिल्म बनाई, उसके बाद संदीप और पिंकी फरार बनाई, पर उसको आने में लग गए 6 साल. क्योंकि पहले हमने रिलीज करने की कोशिश की तो पहला कोविड हो गया 2020. फिर रिलीज करने की कोशिश की तो दूसरा कोविड हो गया, लेकिन उस टाइम तक रिलीज हम रोक नहीं सकते. पर उन 6 सालों में हुआ क्या बीच में, कोविड के पहले भी तो, मतलब बिकॉज बहुत कुछ हुआ. तो क्या हुआ कि संदीप और पिंकी फरार बना, शॉर्ट्स किए हमने बीच में वो किए, क्या कहते हैं, गो स्टोरीज एंड लव स्टोरीज की. देन संदीप और पिंकी फरार की. संदीप और पिंकी फरार के बाद मैंने 30 चालू की नेटफ्लिक्स के साथ, और 30 खत्म करी जो 2022 में आने वाली थी. सो 2020 में संदीप और पिंकी फरार आने वाली थी, या 2019 में आने वाली थी. फिर 2021 में संदीप और पिंकी फरार आने वाली थी, 30 आने वाली थी. लेकिन नेटफ्लिक्स ने फिल्म देखी और उन्होंने कहा कि यार ये वो बन के तैयार है, फिल्म तैयार है, लॉक्ड है. मेरे को पैसे भी दे दिए, फिल्म उनकी है, कोई कंप्लेन नहीं है. वो कह रहे हैं बस के वक्त ऐसा है कि हम उसे रिलीज नहीं कर सकते. प्राइवेट स्क्रीनिंग कर दो, कुछ करें,
ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि तुम इसी तरह से दुनिया मतलब जीतोगे 2 at a time, प्राइवेट स्क्रीनिंग कर 2 at a time करके। तो वो हो रहा है, लेकिन उसके पीछे जो भी एक माइंड होता है वो चल रहा है। सो उस वक्त मुझे एक था ने बताया था कि यार LSD2 बनाते हैं, तो उस टाइम मैं 30 में बिजी था। मैंने कहा मैं सोच के आता हूँ। फिर 30 जब खत्म हुई और जब मेरे को पता चला कि रिलीज नहीं होने वाली है, तो मैं छोटे छोटे मैंने स्क्रीनिंग करने लगा। तो मैंने एक तक बोला कि देखो इफ यू वांट टू रिलीज है, इसने कहा मैं तो हाथ भी नहीं लगाने वाली। LSD2 करनी है तो बताओ। मैंने कहा आप तो करनी पड़ेगी और तो कुछ है नहीं। आई एम लाइक आई हैव गॉट नो पेइंग गिग लेफ्ट, आई हैव गॉट नथिंग, तो LSD2 and Ekta has been a part of this project since day one, since LSD days. She's been totally in support. totally That's really cool. You know, I think she's close to the brand. Yeah. I think it's important to her. चाहे मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इससे बहुत बड़े पैसे बनेंगे आएंगे, but I have a feeling that LSD2 is important for her. I have been saying this to everyone who I've spoken to about LSD2. I think the lifeblood of your film is your editor. Paromita. Paromita. Shayani Gupta has just corrected me. Her name is Paromita. She's incredible. What a wildly talented film editor. उसने 5 बार ही एडिट की है पूरी फिल्म। वो मुझे ये कहानी बताओ कि कैसे कितना टाइम लगा इसको एडिट करने में? नहीं, एडिट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि 1 साल में तो पूरी फिल्म खत्म करी है हमने। लेकिन हम बेसिकली एक रफ करके और एडिट करने के बाद जब हम रफ कट दिखा रहे हैं, और इस तरह की फिल्म जब रफ कट में दिखाते हैं तो बहुत केओटिक होती है ना, साउंड वाउंड ये वो पैकेजिंग कौन सा इंस्टा रील एंड ऑल दैट। तो जब हम दिखाने लगे तो पहले तो पैनिक फैल गया कि ये क्या फिल्म है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कॉम्प्रिहेंशन नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये मैंने कहा ऐसी ही है, इसको हम रिफाइन करेंगे। हम तो आपको WIP दिखा रहे हैं बॉस, जैसा मैं करता हूँ। मैं किसी से रेट छुपाता नहीं। हाँ. इतना हल्ला मच गया, ओ माय गॉड। बस हल्ला मतलब चाय के कप में हल्ला। हाँ, तो ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। तो फिर पारोमिता और मैं फिर गए वहाँ पे पहाड़ में मेरे साथ। फिर वहाँ पे मेरा एक छोटा सा एक डेन है, वहाँ पे हमने बैठ के बड़ा मजा आया एडिट करने में, और वहाँ पे पूरी फिल्म हमने बनाई फाइनली। जो फाइनल कट था उसके बाद से फ्रॉम February ऑनवर्ड्स इट्स बीन लाइक टक 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 टक, ये कर लो वो कर लो। अब क्या हुआ कि सेंसर को दी, सेंसर को देने के बाद फिर एक और मुझे आइडिया है कि नहीं यार ये सीन करते हैं, ये सीन करते हैं, वो सीन करते हैं। तो फिर हमने सेंसर को वापस एप्लीकेशन दिया कि नया कट देख लो, ये नया कट की ये नए शॉट्स लगाएं, ये नए शॉट्स हैं इसकी। हाँ. तो पारोमिता वाज एडिटिंग टिल डे बिफोर। I just heard that and I was like Wednesday को तो मैंने फिल्म देख ली है। हाँ, तो वो ट्यूसडे तक एडिट कर रही थी। कमाल है। तो ये सीन था। सेंसर ने कुछ कटिंग्स कितनी कटिंग्स हुई? सेंसर ने गालियां काटी हैं, तो आपके शो में बता सकता हूँ मैं? हाँ बता, मैं बीप कर दूंगी। हाँ, तो मतलब बेसिकली सेंसर ने कहा कि गालियां बहुत हैं एडल्ट फिल्म में, आप माँ बहन की गालियां मत करो। हाँ. तो जैसे एक शब्द है, जैसे चोद, हाँ. चोद नहीं कह सकते। हाँ. तो मैंने कहा मैं चोद कह सकता हूँ। हिलेरियस। बिकॉज लिप सिंक बने ना। तो वो हंसे पहले, फिर गए, उन्होंने थोड़ा सा हर्डल किया, बहुत स्वीटली कहा नहीं सर फैमिली को छोड़ दो, फैमिली को मत रखो। सो देन आई वाज टोल्ड दैट मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स आर ओके बट फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन इज आउट ऑफ बाउंड। So game papi can't say but he can say. Oh wow, okay. Even in saying, you can say, you can't obviously see female nipples, but you can see male nipples. But you can't even say. Female sexual organ out of bounds है। तो हम नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते, कह सकते हैं, Amazing. कह सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी गाली थी, I have never heard something so creative. लेकिन हमने ओवर एंथुसियाज्म में उसको भी थोड़ा म्यूट कर दिया क्योंकि डर लग रहा था कि कौन सा क्या बाद में फंस जाएंगे। एक था पाकिस्तान, हिलेरियस। तो वो भी हमने कितने बीप्स जाएंगे ना इस इंटरव्यू में यूट्यूब पर जब मैं इसे अपलोड करूंगी, क्योंकि तो मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा। That's what I'm saying. So I'm saying that definitely beep it, क्योंकि रात को 4 बजे मेरा साउंड डिजाइनर, and this is ये मेरे दिमाग में रहेगा, सर ये लंड के सर मैं लंड काटूं या भोसड़ी के काटूं या काटूं, तब भोसड़ी के काट सकता। अच्छा है। Oh, that's so funny. तो ये रात को 4 बजे वो बेचारा 24 साल का एक बहुत ही शरीफ लड़का वो बैठ के और के काट रहा है। That is so funny. So ये हुआ हमारे। But listen, eventually whatever you made, I think it is, and I said this in my review as well, it's like Matrix की फिल्मों में जो डेंजर के बारे में हमें बताते थे ना फ्यूचर में, हम उस डेंजर में अभी जी रहे हैं। क्या रियल है, क्या AI है, इतना हम very closely घुस जाएंगे उसके अंदर, that will become very difficult. You know, you're so right. When I saw Matrix पहली वाली 99 2000 जब भी आई थी,
I liked the film, but I didn't get too much. अब 25 साल बाद You know, and what मुझे is पता amazing चलता is that that's also made by two trans women. Yeah. It's a Yeah, trans the allegory about Wachowski coming brothers, out, yeah. about coming out as trans. It's an Yeah, allegory for the yeah, whole thing, and I that was the first thing I thought of after या looking at या it. मेरे को तो हर मोमेंट पे रियल लाइफ में पता चलता लग रहा है कि यार वो जो बताया था ना वो सही बताया था। Wachowski sisters ने. हाँ कि अभी इस वाली फिल्म में वो स्टेज नहीं आया कि हमारी बॉडीज इनएक्टिव हो गई, लेकिन गेम पापी जब मेटावर्स जा रहा है तो लगभग वैसा ही कुछ है और हमारे कॉन्टेक्स्ट में। आई डिडंट वांट टू डू एनीथिंग फ्यूचरिस्टिक एक्सेप्ट दैट आई वांटेड टू लुक लाइक 5 मिनट्स इन द फ्यूचर। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने दिमाग में कि गेम पापी गया कहाँ वो मेटावर्स में जब घुस गया, या इट्स नॉट, इट्स समथिंग यू वांट टू जस्ट लीव इट फॉर द पीपल टू वॉच? हाँ, मुझे एक रफ जो वेग आइडिया होता है कि गेम पापी फिजिकल रूप में नहीं है, वो मेटावर्स में ही मेटावर्स में ही चला गया है। अमेजिंग, छोड़ दो, करने दो लोगों को इंटरप्रेट व्हाट इट मींस। हाँ, क्योंकि मेटावर्स में उसकी जो पावर है, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए मेटावर्स में ना गेम पापी कंट्रोल में आ गया है। हाँ, पहले गेम पापी गंदा था, अब वो अच्छा हो मिसोजिनिस्टिक गया था, है। जो भी बोलता, जो भी करता था, एब्सोल्युटली he was uncontrollable. Yeah. The company was trying to control him, his family was trying to control him, the society was trying to control him, and he was fighting it कि नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, whatever. Metaverse में गया, गालियां चली गई, उड़ रहा है, पानी में चल रहा है, कह रहा है दिस इज अ वेरी प्योर लैंड, भगवान बन गया है। हाँ, और एक उसमें एक ऐश्वरिक क्वालिटी आ गई है, और सामने 1000, 2000 लाख भक्त आ गए, और वो जो बोल रहा है वो छाती पीट के बोल रहा है मैं खुश हूं, तो भक्त भी वही कह रहे हैं कि छाती पीट रहे, रो रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं मैं खुश हूं। You know, this is also now in my head, suddenly I'm seeing this as a different allegory altogether, as those con men who become religious spiritual leaders to hide their previous crimes. रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, पॉलिटिकल हो, कैसे भी लीडर्स हो, हम सब दिखाते हैं कि देखिए भगवान के आसपास मैं हूँ, और आप मेरी मानेंगे तो आपका पुण्य होगा। ये मेरी ना रीडिंग मिस हो गई फिल्म के रिव्यू में, मेरे को बड़ा खराब लग रहा है इस वक्त कि वो एक चीज ये पढ़, लेकिन अभी सुना तो अब लगा ना। fully makes sense. That's why I said also I have to watch this film again to grasp a lot of the things that I have missed out. But thank you for sitting with me and really nicely chatting about the film. I'm very satisfied, deeply satisfied. Thank you so much, and again मैं फिर से बता रहा हूँ, वैसे मैसेजेस जा रहे हैं, इनकी बड़ी प्रशंसा हो रही है, सब चाह रहे हैं कि ये इनका अच्छा घर बस जाए, इनका भला हो, इनका सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, मेरी बातें नहीं हो रही। Thanks, Diwakar. This was really fun. Thank you so Maze. much. Thank you so much.